बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पाकिस्तान पोल्ट्री क्लब में, और उम्मीद करता हूँ आप पाकिस्तान में जिस भी हिस्से से मुझे देख रहे होंगे आप सब खैर आफियत से होंगे। उन सब तमाम दोस्तों भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे ये हिम्मत दी कि मैं दोबारा आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के साथ आ सकूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, ताकि मुझे मज़ीद हिम्मत और हौसला मिले कि मैं मज़ीद नए टॉपिक्स के साथ आप लोगों के साथ वीडियोस लेके आता रहूं। इस दुआ के साथ कि आप जो भी कारोबार कर रहे हैं अल्लाह पाक उसमें बरकत अता फ़रमाए। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है ये है W1209 टेम्परेचर कंट्रोलर, इसकी सेटिंग और एक दो जो इसकी एहतियाती तदाबीर हैं उनके ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको इंशाल्लाह ये वीडियो भी पसंद आएगी। अच्छा, W1209 जो है ये सिंपल एक बोर्ड है, इसके ऊपर जो है रिले और कनेक्शन लगे हुए हैं। ज़्यादा इसको उन्होंने फैंसी बनाने की कोशिश नहीं की, बस एक सिंपल सा कंट्रोलर है जो बड़ी एक अफोर्डेबल प्राइस में दस्तयाब है। इसकी सेटिंग का अक्सर दोस्त भाई जो है जब करते हैं तो वो उनको इसमें इशू आता है। वैसे तो ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं नेट पे, लेकिन इस वीडियो में मेरी ट्राई होगी कि मैं जितना सिंपल करके और जितने आसान अल्फाज में आप लोगों को समझा सकता हूँ उस तरह समझाऊँ, ताकि अगर किसी भाई की कोई क्यूरी है तो वो क्लियर हो जाए। अच्छा, इसकी अब सेटिंग, सबसे पहले आपने अगर इसकी टेम्परेचर की अपर रेंज को सेट करना है कि ये टेम्परेचर कितने पे जाके रिले इसको ट्रिप कर दे, ऑफ़ कर दे, उसके लिए आप सिर्फ इसको एक दफ़ा सिंगल प्रेस करते हैं, जस्ट सिंगल प्रेस। ये आ गया आपका। अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। आप इसको जितना ऊपर लेके जाएंगे वहाँ तक रिले जाएगी। अब 38 पे जिस तरह मैंने सेट कर दिया, अभी ये जो ऑफ़ होगा जाके बल्ब को जो ऑफ़ करवाएगा वो 38 पे करवाएगा, 37.8 पे नहीं करवाएगा। ये भी आपके सामने 38 पे जाके इसने ऑफ़ करना है। ये अमूमन जो चिक्स के लिए रखा जाता है मुर्गी के अंडों के लिए वो है 37.8। बड़ी बेहतरीन किस्म की सेटिंग है, आप इसको 37.8 पे ही रखें। ये सिंगल प्रेस किया, यहाँ से इसको मैं नीचे ले आया। अब 37.8 पे जब टेम्परेचर नीचे जाएगा तो ये इसको ट्रिप कर देगा 37.8 पे। अच्छा, यहाँ तक उम्मीद है बात क्लियर होगी। इसके बाद हम इसकी आगे नेक्स्ट सेटिंग पे जाते हैं। इसको जब आप ज़्यादा देर दबा के रखेंगे, अभी मैं आपके सामने जब मैं इसको दबा के रखूँगा तो फिर ये जाएगा अपनी जो इसकी सेटिंग है उसके अंदर। वो तो जस्ट दूसरी सेटिंग थी। ये जो अब मैं बता रहा हूँ, इसको जब आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसमें आप दूसरी सेटिंग में जाएगा। इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो आएगा वो आएगा मेरे पास P0 का। आपने अगर इसमें इन होना है तो आप इसको सिंगल दोबारा प्रेस करेंगे, बिल्कुल हल्का सा। मैं आपको दोबारा इसको समझा देता हूँ एक दफ़ा फिर से। इसको मैंने लॉन्ग प्रेस किया, मैं सेटिंग में चला गया। अब जिस भी मेन्यू में इंटर होना है सिंगल प्रेस करें, चला जाएगा। यहाँ पे एक पे H शो हो रहा है, एक पे C शो हो रहा है। अगर तो मैं इस टेम्परेचर कंट्रोलर को किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए लगा रहा हूँ तो फिर इसको मैं C पे रखूँगा, लेकिन हम क्योंकि इसे इनक्यूबेटर में यूज़ कर रहे हैं तो हमने इसको H पे रखना है। जब हम H पे रखेंगे तो ये उस टाइम हीटिंग का काम करेगा। कूलिंग का अलग फंक्शन है, उसके तौर पे भी यूज़ हो सकता है, और हीटिंग जो है वो हम इनक्यूबेटर में हीटिंग यूज़ करते हैं। इसलिए सबसे जो पहला स्टेप है P0, ये है कूलिंग या हीटिंग के लिए। इसको हमने रखना है हीटिंग पे, H पे। ठीक हो गया। अभी इसके जाते हैं हम दूसरी सेटिंग पे P1। यहाँ से आप P1 2 3 पे जा सकते हैं, ये इससे नेगेटिव जा सकते हैं। जिस भी मेन्यू में एंटर होना है उस पर सिंगल प्रेस करेंगे आप, यही वाला बटन पहला। ये आगे जी 0.2। ये क्या चीज़ है? ये है इसकी रेंज। अब मैंने जिस तरह 37.8 पे रखा है तो 0.2 का मतलब ये है कि 37.8 पे जाके मेरी रिले ऑफ होगी
और जब 37.6 पे जाएगी, मतलब 0.2 के डिफरेंस पे जब टेम्परेचर जाएगा, तो ये दोबारा उसको ऑन करके अपने टेम्परेचर को पूरा करेगा, 37.8 पे लेके जाएगा, फिर ट्रिप हो जाएगा। बाज़ लोग कहते हैं इसे 0.5 पे रखें ये वो, लेकिन मेरा जो तजर्बा है वो तकरीबन 1 मिनट में 2 दफ़ा रिले ऑफ ऑन होगी। और इसको 0.2 पे रखें, हमने 37.8 टेम्परेचर अचीव करना है, उसके लिए आप इसको 0.2 पे रखें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये होगी जी P1 हमने रखी है 0.2, ये रेंज है। अगर मैं इसको 0.5 करूँगा फिर 37.8 पे ऑफ होगा और 37.3 पे जाके दोबारा ऑन होगा। अभी 37.6 पे ऑन हो रहा है, 0.2 का डिफरेंस है। ये आ गई P1 की सेटिंग। P2 जो है वो है कि ये हाईएस्ट कितने पे जाके इसको ऑफ़ होना चाहिए। हाईएस्ट सेटिंग 110 है, मुझे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको 38 पे भी ला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने नहीं लाया, मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ठीक है, इसको ना भी छेड़ें तो कोई इशू नहीं है। P2 हाईएस्ट लिमिट के कहाँ तक बल्ब चलता रहेगा, ठीक है। P3 जो है वो लोएस्ट लिमिट है, क्योंकि ये कूलिंग के लिए भी यूज़ होता है, तो कितना लोएस्ट आप इसको टेम्परेचर को जाए तो ये ऑफ़ करे, वो उसको भी मैंने नहीं छेड़ा। -50 तक इसकी रेंज है लोअर, और अपर साइड पे 110 है। तो ये जो है हो गया इसका ये। अच्छा, अब तीसरी चीज़ पे जाएंगे। 1 सेकंड। अब जाते हैं हम इसके अगले स्टेप पे, टेम्परेचर करेक्शन। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसको समझने की ज़रूरत है। मेरा है जी 0.0। आप जिस टाइम इनक्यूबेटर आपका बिल्कुल ख़ाली होगा, आपने अपना जो इसका टेम्परेचर सेंसर है उसको आपने मैच करना है अपने जो मैंने रूम थर्मामीटर आपको बताए थे उनके साथ। वो मैच इस तरह करना है कि आपने फ़र्ज़ करे रूम थर्मामीटर रखा हुआ है अंदर, वो आपको जो टेम्परेचर बता रहा है वो 38 बता रहा है। जो यहाँ पे टेम्परेचर शो हो रहा है वो 37 शो हो रहा है। आप इसको पॉजिटिव 1.0 पे लेके जाएंगे, इसको आप पॉजिटिव 1.0 पे जब लेके जाएंगे तो उसके बाद ये सेंस कम करने लग जाएगा। मतलब एक्चुअली टेम्परेचर ज़्यादा होगा लेकिन ये सेंस कम कर रहा होगा उसने, बल्कि 1.0 ऐड कर रहा है ये। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें। अगर मैं इसको करता हूँ पॉजिटिव 1.0, फिर टेम्परेचर जो है वो एक्चुअली होगा इसका 37.8 है, लेकिन इसमें अब ये इसको सेंस कम ज़्यादा कर रहा है। 1.0 इसको ऐड कर रहा है। मतलब अब अगर आपका टेम्परेचर आप समझें कि बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है आपके इनक्यूबेटर में, आप चाहते हैं कि इतना ऊपर ना जाए, तो आप इसको पॉजिटिव में ले जाएं तो ये सेंस ज़्यादा करने लग जाएगा। एक्चुअली इतना टेम्परेचर होगा नहीं जितना आपको शो करेगा। ये आपके 37.8 में पॉजिटिव 1.0 ऐड करके ऊपर ले जाएगा। ये हो गया इसका पॉजिटिव। अब इसको आप नेगेटिव में भी कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके इनक्यूबेटर में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा, आपको ज़्यादा अचीव करना है, तो आप इसको माइनस में ले जाएं। आपके एक्चुअल जो टेम्परेचर है उसको अब ये जब माइनस में जाएगा तो अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये रीड कम कर रहा होगा। अब ये अंदर एक टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन ये रीड अब कम कर रहा है। मैं इस पर ज़्यादा देर नहीं रखता क्योंकि मेरे एग्स इस टाइम पड़े हुए हैं और है भी अर्ली स्टेजेस में, तो उनको नुकसान ना हो। इसको मैंने 0.0 रखा हुआ है क्योंकि मेरा ये जो सेंसर है ये एक्यूरेट था। मेरे दूसरे जो अंदर सेंसर है रूम कंट्रोलर रूम थर्मामीटर, उसके साथ इसकी सेटिंग बिल्कुल ठीक थी, मैच थी, तो मैंने इसको 0.0 पे रखा हुआ है। इसको वैसे कहा जाता है कि ज़ीरो करेक्शन कहा जाता है, टेम्परेचर करेक्शन भी कहा जाता है। आप इसका फिनोमिना यही है कि जब इसको आप पॉजिटिव में रखेंगे तो एक्चुअली जो टेम्परेचर है वो कम होगा, ये ज़्यादा आपको मेजर करके देगा। और उसका फ़ायदा ये होगा, अगर आपके टेम्परेचर ज़्यादा ऊपर जा रहा था थर्मामीटर के मुताबिक, तो आपने उस थर्मामीटर के मुताबिक आपने इसको जो है कैलिब्रेट कर लेना है। और अगर आप समझते हैं कि थर्मामीटर में टेम्परेचर कम है,
इसमें जो है वो ज़्यादा शो कर रहा है, आप इसको माइनस में ले जाएं। एक्चुअली ये अपनी रीडिंग जो है उसको थोड़ा कम सेंस करने लग जाएगा। जब ज़्यादा देर बल्ब ऑन रहेगा तो आपको अंदर का थर्मामीटर वो पूरा देगा। ये तो होगी P4 की सेटिंग। ये बड़ी ज़रूरी इसलिए है कि ये बहुत अफेक्ट करती है। आपने अपने जो थर्मामीटर आपके इनक्यूबेटर के अंदर पड़े हैं, आपने उसके मुताबिक इसकी सेटिंग करनी है। इसकी जो सेटिंग है, इसका जो टेम्परेचर है वो आपने उसके मुताबिक करना है। मतलब जब यहाँ पे 37.8 है तो अंदर जो आपके थर्मामीटर हैं वो भी यही शो कर रहे हों। अगर ये शो नहीं कर रहे तो आपने उनको नहीं छेड़ना, आपने इस W1209 की सेटिंग करनी है ताकि इसका जो है टेम्परेचर उसके मुताबिक हो जाए। मतलब ये उनका ग़ुलाम है, वो इसके मालिक हैं, आपने उनके मुताबिक इसको सेट करना है, आसान अल्फाज में। अच्छा, P6 है, ये की टून है जी, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। ऑफ़ नॉर्मली होती है, ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ़ भी कर सकते हैं। इसका मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। अब मैंने ऑन पे किया है, ये मेरे ख्याल में अलार्म के लिए है, तो अलार्म क्योंकि हमारे पास है नहीं तो इस वजह से इसका कोई यूज़ नहीं है। आपके इनक्यूबेटर के रिलेटेड कोई यूज़ नहीं है इसमें। अच्छा, अगर आपसे कोई सेटिंग उल्टी सीधी हो गई है, आप चाहते हैं कि ये मैंने गलत कर दिया है, अब मुझसे ठीक भी नहीं हो रहा, आप इन दो बटन्स को प्रेस करके रखें। आप इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, इन बटन्स के ऊपर लिखा हुआ है, ये आपके सामने, एक पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये नीचे एक पे नेगेटिव लिखा हुआ है। आप इन दोनों को जब प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए, ये तो आपका फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। मतलब जिस हालत में कंपनी ने आपको भिजवाया था, ये आपका वापस उसी हालत में आ गया। बाज़ औक़ात ऐसे मसले होते हैं जो कि वैसे हल नहीं होते। आप एक दफ़ा इन दोनों बटन्स को प्रेस करें, ये फैक्ट्री रीसेट में चला जाएगा। आपका ये दोबारा फैक्ट्री ने जिस हालत में आपको भिजवाया था, ये उस सेटिंग में अब वापस चला गया। तो अगर कोई मसला, अक्सर ऐसे मसले आते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में जो फैक्ट्री रीसेट से हल होते हैं, तो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कर लें। अगर कोई इशू आया, आप इन दो बटन को दबा के रखें, उम्मीद है आपका मसला हल हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। अच्छा, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं? सबसे पहली जो एहतियाती तदाबीर है, उसमें आपने इसका जो सेंसर है उसको एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे वो किसी चीज़ के नीचे दब ना जाए। ऐसा ना हो कि अंडे के नीचे आ गया है, अब इसके ऊपर गर्म चीज़, हवा और वो चीज़ पड़ नहीं रही और दब गया है साइड पे, और टेम्परेचर को ये ऊपर ले जाए। मैंने इसको किस तरह किया है मैं आपको दिखा भी देता हूँ अपने इनक्यूबेटर में कि मैंने क्या किया है। मैंने इसको यहाँ पे, ये आपके सामने दीवार के साथ ही लगा दिया। यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट मुझे दे रहा था, मैंने इसलिए इसको दीवार के साथ ही लगा दिया ताकि मेरा मसला ही हल हो जाए, मुझे परेशानी ना हो। कि क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि हमारा जो सेंसर है वो किसी चीज़ के नीचे आ जाएगा, इसकी बाउंड्री के साथ यहाँ पे आ जाएगा, कुछ भी होगा, उसके बाद हमारे लिए मसला आने लग जाता है। तो इसलिए मैंने तो इसको दीवार के साइड पे लगा दिया, वहाँ पे बिल्कुल मेरे थर्मामीटर के मुताबिक मुझे ठीक टेम्परेचर दे रहा है, तो इसको मैंने साइड पे लगा दिया। दूसरी एहतियाती तदाबीर, इसमें क्योंकि लाइव वोल्टेज है, आप एहतियात करें कि इसका कवर अगर ले सकते हैं तो ले लें, नहीं भी लेते तो फिर एहतियात करें आपका हाथ इसमें ना लगे, आपको शॉक लग सकता है इसमें, इसलिए आपने एहतियात करनी है कि जो साइडों पे हैं आपका हाथ ना लगे यहाँ पे। उसके बाद W1209 में जो एक और है, वो आपने इसका अडाप्टर बड़ा प्रॉपर लगाना है। आप ट्राई करें, आप लोकल या चाइना वाला जो लोकल आते हैं वो आप ना लें, जो किसी चीज़ के साथ आते हैं, बाहर के अडाप्टर जो होते हैं, बेशक चाइना के ही होते हैं लेकिन जो बाहर के नज़र आ जाते हैं उनकी क्वालिटी, आप वो वाला अडाप्टर लगाएं, 12 वोल्ट का हो और 2 एम्पीयर तक हो। अगर 2 एम्पीयर से कम होगा आपका W1209 मसले देगा, आपके अंडे ख़राब होंगे, इसलिए इसका बहुत एहतियात करनी है आपने इसके अडाप्टर पे। 12 वोल्ट 2 एम्पीयर, क्योंकि अगर 2 एम्पीयर से कम होगा आपकी ये रिले स्टक हो जाएगी, और आपकी जब रिले स्टक होगी तो आपके एग्स ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि अगर सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए भी आपका टेम्परेचर गया 40.5 से ऊपर, तो जो इसका एम्ब्रियो होता है वो डेड हो जाता है, और आपकी जितनी मेहनत है, चाहे आप 18 दिन एग्स को रोटेट करते रहें, आपने एक पैसे लगाए हैं, आपकी वो सब ज़ाया हो जाएगी।
इसलिए एहतियात करें, इसका अडाप्टर प्रॉपर लें। अगर आपका अडाप्टर प्रॉपर होगा आपकी ये रिले कभी स्टक नहीं होगी, ठीक चलेगी। अडाप्टर कम से कम 2 एम्पियर से ऊपर हो, 3 एम्पियर मिलता है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन 12 वोल्ट 2 एम्पियर से कम का अडाप्टर कभी यूज़ ना करें। मेरा एक PTCL का फ़ोन था पुराना, उसका अडाप्टर था 12 वोल्ट 2 एम्पियर का, मैंने वो यूज़ किया है, छत के ऊपर लगा दिया, तो मुझे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है वो। तो यही इसकी बेसिक सेटिंग है। फिर भी अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हुई हो तो काइंडली मुझे कमेंट में आपने ज़रूर वो चीज़ बतानी है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसकी करेक्शन भी करूं। उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि मेरी वीडियो में किसी चीज़ की कमी है तो काइंडली उसको भी ज़रूर मेंशन करें, मैं इंशाल्लाह उस खामी को दूर करने की कोशिश करूँगा। बाकी अभी मैं ख़ुद सीख रहा हूँ और कोशिश होती है, इंसान पूरी उम्र ही सीखता है। जो चीज़ मुझे आती है वो मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का जो आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। यहाँ पे मैं इंशाल्लाह अपनी वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ फिर आऊँगा, और आप लोगों की अगर यूँ ही हिम्मत हौसला मुझे देते रहे तो इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ ज़रूर पेश होऊंगा। यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ जी। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैरा।